नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और आज इस वीडियो में बेसिकली एक टॉपिक है जिस पे पेशेंट को डाउट्स होते हैं। डाउट्स भी बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं कि वो समझ रहे होते हैं कि हाइड्रोसील है या वेरिकोसील है, बहुत सारा गोलमोल किया हुआ है, दोनों में सील सील लगता है, पता नहीं है क्या चीज़। तो मैं थोड़ी इसे लेम भाषा में बात करूँगा। सबसे पहले आप राइट में आप एक इमेज देखिए, स्क्रीन पे ही दिख रही है। राइट साइड पे आप एक इमेज देखिए जो है हाइड्रोसील की, और लेफ़्ट साइड में देखिए वेरिकोसील की इमेज। अब बीच में आप दोनों इमेजेस को चाहे पॉज कर लो इस वीडियो को और थोड़ा सा ध्यान से देखना इस चीज़ को। आप देखो राइट साइड में जो हमारे पास आ रही है वो हाइड्रोसील की इमेज आ रही है, और हाइड्रोसील में क्या है, स्क्रोटम लटका हुआ है, फूला हुआ है ना। और अगर आप लेफ़्ट साइड में देखोगे वेरिकोसील में नसें जो हैं वो फूली हुई हैं। तो नसें जो फूलती हैं वो फूलती है वेरिकोसील में। और अगर आपका स्क्रोटम पूरा ही इन्फ्लेम्ड हो रहा है, पूरा का पूरा मोटा हो रहा है और उस पर रेड कलर का कुछ कुछ आपको कलर शेड दिख रहा है, तो वो हो जाता है हाइड्रोसील। दोनों में क्या दिक्कत होती है कि लोग उसको थोड़ा सा समझ नहीं पाते, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उनके जिम ट्रेनर्स भी ये बोल देते हैं कि भैया तेरे नीचे वाले अंग में पानी घुस जाएगा, पानी भर जाएगा। उनका तात्पर्य पानी भरने से नहीं है, उनका तात्पर्य है वेरिकोसील से। ज़्यादा वजन उठाएगा बिना सपोर्टर के तो वेरिकोसील हो जाएगा, रादर देन वो नहीं होगा, हाइड्रोसील नहीं बनेगा। क्योंकि लोगों को मिसकंसेप्शन होते हैं, वो कहते हैं कि अगर मैं ज़्यादा वजन उठाऊंगा तो हाइड्रोसील हो जाएगा। हाइड्रोसील नहीं होता भाई, वेरिकोसील होता है। अब वेरिकोसील जो होता है वो बेसिकली आपके वहाँ पर, अगर जो आप इमेज देख पा रहे होंगे उसमें आप देखो कि वहाँ पर जो नसें हैं वो फूलती हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है और उसकी वजह से आपको दर्द होता है। हाइड्रोसील में पेशेंट्स को दर्द कम मिलता है या ना के बराबर मिलता है। यहाँ पर कलेक्शन ऑफ फ्लूइड होती है, इसलिए आपका स्क्रोटम फूल जाता है। आप देखो इमेज में भी देखो कि फूला हुआ स्क्रोटम है। अब ये जो फूला हुआ स्क्रोटम है वो किस लिए फूल रहा है, वो इसलिए फूल रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई फ्लूइड जमा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। इकट्ठा होने की वजह से उसके आसपास की वॉल भी इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, इसलिए वो और फूला हुआ दिखाई देता है। और यहाँ पर आपकी वेन्स के अंदर की वॉल्स जो है वो डैमेज होने चालू हो जाती है, इसलिए वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है वेरिकोसील में, जिसकी वजह से आपको दर्द होता है। बेसिक रीज़न ये है। अब दोनों चीज़ों को आपको समझ में आ गई होगी। अब हाइड्रोसील और वेरिकोसील थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर हो गया होगा। अब पेशेंट को ये होता है कि हाइड्रोसील को कैसे ठीक किया जाए, ठीक है, और या फिर वेरिकोसील को ठीक कैसे किया जाए। देखो वेरिकोसील को ठीक करने का तरीका अलग है। वेरिकोसील को ठीक करना है तो आपके ब्लड के फ्लो पे काम करना पड़ेगा, आपकी वहाँ के इन्फ्लेमेशन को कम करना पड़ेगा, वहाँ पर बनने वाले रिफ्लक्सेस को बेटर करना पड़ेगा या ठीक करना पड़ेगा। अब हाइड्रोसील में क्या होता है, फ्लूइड की कलेक्शन है ना, तो फ्लूइड को निकालने के लिए बहुत सारे तरीके भी हैं। आप देखते भी होंगे कि हाइड्रोसील को एक टीके में ठीक करे या कुछ भी, ऐसी चीज़ें आपने देखी भी होंगी। हाइड्रोसील के लिए बेसिकली एंटीबायोटिक्स खानी पड़ती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें लेनी पड़ती है। अगर ज़्यादा फ्लूइड हो तो उसको इंजेक्शन के थ्रू निकलवाना भी पड़ता है। ये एक तरीका है हाइड्रोसील को ठीक करने का, क्योंकि अंदर जो फ्लूइड इकट्ठा हो भी गया है तो उसको कैसे आप ठीक करोगे। वहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि वो पानी की तरह सूख जाएगा, है ना। कोई भी मेडिसिन ऐसी तो है नहीं कि वो उसको सुखा देगी। उसको और बढ़ने से रोक सकते हैं, बट वहाँ पर जो हो चुका है, डैमेज जो हो चुका है, उसको तो रोक सकते हैं ना। फ्लूइड ना बने उसके लिए एंटीबायोटिक खा लिया, अब वो फ्लूइड जो कलेक्शन है उसको कैसे रिकवर करेंगे। तो कुछ हद तक आयुर्वेद या होम्योपैथ यहाँ पर काम कर जाता है, कुछ हद तक। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया तो आप होम्योपैथ आयुर्वेद से उसको ठीक करने लगोगे। कुछ हद तक आयुर्वेद होम्योपैथ काम कर जाता है, कुछ ना कुछ फ्लूइड आपका सुखा देता है और ठीक कर देता है, कुछ हद तक। सारी हदें नहीं होती, यहाँ पर कुछ हद तक उसको मैनेज करके आराम से हैंडल कर लेते हैं। जहाँ पर माइल्ड हाइड्रोसील बन रहा है, जहाँ पर थोड़ा बहुत हाइड्रोसील बन रहा है, वो मैनेज हो जाता है। बट अगर वो हाइड्रोसील बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वहाँ पर हमें एनी हाउ करके कैसे न कैसे फ्लूइड को बाहर निकालना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ आती है वेरिकोसील में कि यहाँ पर हमें इसके थ्रू रेडिएटिंग पेन मिलता है, बट हाइड्रोसील में कोई रेडिएटिंग पेन नहीं मिलता। और वेरिकोसील को ठीक करना थोड़ा सा टास्क है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोसील से, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि इन्फेक्शन से आपको दिक्कत हो रही है,
कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है जिसकी वजह से आप एंटीबायोटिक खाओ और आप ठीक हो जाओ। यहाँ पर बेसिकली आपके ब्लड का फ्लो जो है वो बिगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से रिफ्लक्सेस बन रहे हैं, और रिफ्लक्सेस बनने की वजह से वो वॉल्स को और डैमेज कर रहे हैं, और उस वॉल डैमेज के होने की वजह से वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो रही है, और उस इन्फ्लेमेशन की वजह से आपकी नर्व में पेन रेडिएट होता है, और वो कहाँ जाता है, आपके पैरों की तरफ जाएगा, आपके नीचे की तरफ जाएगा, आपके पेट की तरफ आएगा। अब यहाँ पर हमने ट्रीटमेंट क्या करना होता है कि आपका ब्लड का फ्लो बेटर चलता रहे, वहाँ पर रिफ्लक्सेस ना बने, और उस इन्फ्लेमेशन को धीरे धीरे कम करते रहें, और आपका जो तरीका है, मतलब जिसे मैं बोलूँ कि जो कॉज है, जो बार बार आपको इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर रहा है या रिफ्लक्सेस बना रहा है, उन सारी चीज़ों पे रोक लगा दीजिए। जैसे कि कब्ज़, मेजर कब्ज़ की वजह से हम ज़्यादातर देखते हैं कि पेशेंट डेवलप होते हैं वेरिकोसिल में, तो कब्ज़ को मैनेज करके चलना है कि कब्ज़ ना बने। जितनी बारी भी आप एब्डोमिनल प्रेशर लगाओगे, टाइट लेटरिंग करोगे, या कहीं आप ज़्यादा जोर लगाओगे, तो उससे क्या होगा, प्रेशर जनरेट होगा, और प्रेशर जनरेट होगा तो आपके वेंस की टूवर्ड्स जाएगा, और वो इन्फ्लेमेशन करेगा और आपको दर्द देगा। ये एक तरीका है आपको समझाने का, जो मैंने ऑलमोस्ट क्लियर कर दिया है। इसका ट्रीटमेंट आपको आयुर्वेद होम्योपैथ दोनों में मिल जाता है, और अगर आप इन दोनों से बिल्कुल निराश हो चुके हो, आपको कुछ नहीं मिलता, तो आपके पास एक होप है, आप सर्जरी जाके करवा सकते हो कभी भी। बट उससे पहले मैं हमेशा ये बोलूँगा कि ट्राई करो, चाहे आप होम्योपैथ ट्राई करो, चाहे आप आयुर्वेद करो, बट ऑल्टरनेट मेडिसिन की तरफ एक बार रुख जरूर करके देखो। सीधा जाके सर्जरी पे जाकर प्लान बनाकर सर्जरी ना करो, क्योंकि एक चांस तो दो जिससे आपकी वेरिकोसिल बिना किसी चीड़ फाड़ के ठीक हो सके। तो इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। उसी के साथ साथ मैं आपको कुछ अपने पेशेंट की रिपोर्ट्स दिखा रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं कि वेरिकोसिल में भी रिकवरी है, और हाइड्रोसिल में भी कुछ ना कुछ हद तक रिकवरी है। तो वो आप रिपोर्ट्स देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आप ऑल्टरनेट मेडिसिन की तरफ रुख करते हैं तो आप रिकवरी पा सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के नमस्कार।